तो दोस्तों एक बड़ा चैनल चलाने वाला व्यक्ति कृष्ण की कहानी सुनाता है और ये कहता है कि कृष्ण के जो साले रुक्मी थे, रुक्मणी का भाई रुक्मी, वो इतना शक्तिशाली था कि वो महाभारत के युद्ध में अकेला कर्ण को, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को अकेले ही मारने की क्षमता रखता था। ये मैं आपको ऐसे व्यक्तियों की बात बता रहा हूँ जिनका यूट्यूब पे बड़ा चैनल है और वो चलाते हैं और इन चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोगों को, क्योंकि लाखों में उनका फॉलोअर्स है। अजीब सी बात यह है कि पता नहीं इनको कहाँ से ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। खैर, जहाँ से भी मिलती हैं, जहाँ कहीं से तो मिलती हैं, जब भी वो इस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब रुक्मिणी का हरण करके कृष्ण लेके आ रहे थे तो पीछे पीछे रुक्मी आया था और इन दोनों में युद्ध भी हुआ। युद्ध क्या, मतलब ये सोच लो कि थोड़ा सा ही, ज़्यादा बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ। रुक्मी इतना बड़ा ताकतवर नहीं था कि कृष्ण के सामने टिक पाता ज़्यादा देर तक। और उसके बाद वो अपने राज्य को नहीं गया, दूसरी जगह राज्य बना लिया। लेकिन कहना ये है कुछ लोगों का कि महाभारत में वो आया था पांडवों के पास और वो अकेले जो है दुर्योधन, कर्ण और भीष्म पितामह, इनको वो अकेला मार देगा, इतना ताकतवर था। तो भाई मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने भांग पी रखा है भैया तो होश में आ जाओ, क्योंकि रुक्मी इतना बड़ा ताकतवर नहीं था। क्योंकि जो कृष्ण का सामना ना कर पाया, बिल्कुल सामने से जो कृष्ण का सामना ना कर पाया, वो धनुर्विद्या में कर्ण का क्या सामना करता। अब कुछ लोगों के माइंड में ना ये आ जाता है कि यार कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, भगवान से कैसे सामना कर पाता। तो भाई जिसके भी दिमाग में ये कीड़ा है ना कि कृष्ण भगवान थे, वो अपने दिमाग में ऐसी कीड़ा को भरे रखो, जितना मर्जी उतना भरे रखो, क्योंकि उससे वो चीज़ें बदल नहीं सकती जो सच्चाई है। यार कृष्ण अगर भगवान होते तो क्या जरासंध के डर के वजह से मथुरा छोड़कर और वो अपनी नगरी बनाते जाके द्वारका में? कमाल की बात है। और अगर वो इतने शक्तिशाली होते तो रुक्मी को जो है वहाँ से उठा के थोड़ी ना लाते। वो तो बिल्कुल जाके वहाँ पे और डट के और ब्याह कर लिया आते, कौन क्या उखाड़ लेता। लेकिन भाई रुक्मणी का जो स्वयंवर था ना, रुक्मणी का स्वयंवर कराने वाला जरासंध था और उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे वो यह जाके कहते कि मैं कृष्ण रुक्मणी को उठाने के लिए आया हूँ। तो लोगों को इतना समझना चाहिए कि सच्चाई में और ये झूठ बातों में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे झूठे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। खैर, उन बातों को छोड़िए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कृष्ण को अगर जानना ही है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए यार, समय बहुतों के पास होगा और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान मानता होगा वो व्यक्ति हमेशा अंधेरे में रहेगा, और जो आत्मज्ञानी मानेगा और उनकी बातों से कुछ सीखना चाहेगा वो ज़रूर सीखेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इतना समझ जाइए आपके लिए काफ़ी है। बाकी आगे फिर मिलते रहेंगे वीडियो में।